अपने ब्लॉग के लिए बेस्ट डोमेन नाम कैसे चुनें? अपने ब्लॉग के लिए डोमेन नाम कैसे चुनें? कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले हम उसका नाम सोचते हैं, जो कि आगे जाकर आपकी पहचान बनेगी। उसको ब्रांडिंग भी कहते हैं। एप्पल या ब्लैकबेरी का एग्जाम्पल ले लीजिए। ये दोनों कंपनी शुरू होने से पहले लोग इन दोनों नाम को बस एक फल, फ्रूट के हिसाब से जानते थे, पर अभी एप्पल और ब्लैकबेरी एक ब्रांड है। अगर आप किसी को एप्पल बोलोगे तो वो कंपनी का नाम समझेगा, क्योंकि ये नाम इतना पॉपुलर जो हो गया है। ब्लॉगिंग भी एक तरह का बिजनेस है और उसको भी ब्रांडिंग की जरूरत है। अगर आप ब्लॉगिंग को लेकर सीरियस है और उससे पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको भी ऐसा एक डोमेन नेम सिलेक्ट करना होगा जिसे लोग आसानी से याद कर सके और सबसे अलग हो। अपने हड़बड़ी में एक डोमेन नेम सिलेक्शन कर लिया और कुछ दिन बाद आपको वो पसंद नहीं आया। अगर आप फिर से एक नया डोमेन लेते हैं, तो इसका ये मतलब है कि आपको सारे काम पहले से शुरू करना होगा, क्योंकि आपका पहला ब्लॉग गूगल में इंडेक्स हो चुका होगा और आप अपने सारे मेहनत खो दोगे। आपका दूसरा ब्लॉग को रैंक होने से पहले आपका पहला ब्लॉग रैंक हो चुका होगा। ब्लॉगिंग के सफर में आपको बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा और ये जर्नी बहुत ही रोमांच भरा है, पर उसकी शुरुआत आपको अच्छे तरह से करना होगा। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके ब्लॉग के लिए एक बेहतर डोमेन नाम कैसा होना चाहिए, जो आपको एक अच्छा ब्रांड बनाने में मदद करे। डोमेन नाम क्या है? कोई भी वेबसाइट को विजिट करने के लिए हम जो नाम इस्तेमाल करते हैं, उसे डोमेन नेम कहा जाता है। www वर्ल्ड वाइड वेब में हर दिन लाखों करोड़ों डोमेन नेम खरीदा जाता है। हर डोमेन नेम एक IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल के एड्रेस में आता है। जैसे गूगल के IP एड्रेस है 216.58.197.78, पर सारे वेबसाइट्स का नाम नंबर में याद रखना संभव नहीं है, इसीलिए सारे वेबसाइट का एक डोमेन नेम है जो कि याद करने में आसान है। o.google.com ये एक डोमेन नेम का फॉर्मेट है। यहाँ HTTP हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल और वर्ल्ड वाइड वेब, गूगल डोमेन नेम, कॉम डोमेन एक्सटेंशन। इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए बहुत सारे रूल्स होते हैं। HTTP वही रूल्स को फॉलो करता है एक वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए। एक डोमेन नेम का बहुत सारे एक्सटेंशंस होते हैं, जैसे पॉपुलर डोमेन, .com, .net, .org, कंट्री वाइज डोमेन, इन, उक, अस, pk, h और भी बहुत सारे हैं। आपको ऐसे ही एक डोमेन नेम की जरूरत है आपकी ब्लॉगिंग जर्नी को आगे बढ़ाने के लिए। डोमेन नाम कैसा होना चाहिए? आपको मैंने पहले भी बोला है कि ब्लॉग का नाम या डोमेन नेम बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपकी सक्सेस के लिए। तो ये कुछ टिप्स है जो आपको एक अच्छा और बेहतर डोमेन नेम सिलेक्शन में मदद करेगा। 1. आपका मुख्य विषय। पहले आपको ये सोचना होगा कि आपकी ब्लॉग का मेन टॉपिक क्या है, जिसके बारे में आप अपने ब्लॉग में शेयर करेंगे। वो कोई भी टॉपिक हो सकता है, जैसे टेक्नोलॉजी, फैशन, ट्रैवल, फूड, कुकिंग, आपको जिसके बारे में सबसे ज्यादा नॉलेज है वही टॉपिक चुनें। उदाहरण के लिए, आप टेक्नोलॉजी के बारे में ब्लॉगिंग करना चाहते हैं, तो आपका डोमेन नेम टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कोई वर्ड होना चाहिए। 2. लोकप्रिय डोमेन की कॉपी ना करें। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो पॉपुलर डोमेन नेम में कुछ जोड़कर अपना एक नया डोमेन नेम बना लेते हैं। वो लोग ये सोचते हैं कि अगर ये नाम पॉपुलर है तो मेरा नाम भी पॉपुलर हो जाएगा, पर असल में ऐसा होता नहीं। अगर आप दूसरों की पहचान से अपना पहचान बनाना चाहते हैं तो आपका पहचान बनेगा, पर थोड़ा बहुत। जैसे हमारा ब्लॉग का नाम hindim.net है और आप इसी नाम को चेंज करके ऑल हिंदीम रख लेते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि जितना लोग इसी ब्लॉग को पसंद करते हैं आपको भी उतना करें। आपका ना कुछ हटके और सबसे अलग होना चाहिए, जिससे आपका एक नया पहचान बने। 3. हमेशा टॉप लेवल डोमेन TLD ही खरीदें। टॉप लेवल डोमेन में ये फायदा है कि लोग उससे आसानी से याद कर पाते हैं। अगर आप अपनी ब्लॉग को सारे कंट्री के लोगों के लिए बनाना चाहते हो तो .com, .net या फिर .org खरीदें। .com सबसे बेस्ट और पॉपुलर है, क्योंकि लोग ज्यादातर कोई भी डोमेन का नाम पहले .com में ही सोचते हैं। रखना चाहते हैं तो आप कोई भी कंट्री वाइज डोमेन चूज कर सकते हैं, जैसे इन, उक, अस, h को .in, को .us भी कंट्री वाइज डोमेन है, पर ये इतना पॉपुलर नहीं है। 4. 3 शब्दों से ज्यादा नहीं। अगर आप एक रेगुलर इंटरनेट यूजर है तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जिन्हें भी पॉपुलर वेबसाइट्स है सबका नाम 2-3 शब्द होती है। ये कोई कंपलसरी नहीं कि आपका नाम भी 2 to 3 वर्ड्स में ही हो। आप ज्यादा भी कर सकते हैं, पर छोटा नाम याद रखने में आसान होता है। कोशिश करें कि आपकी डोमेन नेम 12 लेटर्स के अंदर हो। हिंदी 5 लेटर्स में है, जो कि सबसे बढ़िया है।
5. गूगल का इस्तेमाल करें। आपकी ब्लॉग जिस टॉपिक में है उसी टॉपिक की वर्ड्स उसे करें और उसके लिए गूगल का इस्तेमाल करें। आप गूगल से आसानी से अपने टॉपिक से रिलेटेड ब्लॉग को सर्च कर सकते हैं, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आप जिस तरह का ब्लॉग बनाना चाहते हैं उस तरह का और कितने ब्लॉग्स हैं और उनका नाम कैसा रखा गया है। इससे आपको डोमेन नेम सिलेक्ट जानकारी मिल जाएगा कि लोग क्या सर्च करते हैं। अगर अपने आप की ब्लॉग का नाम कुछ सर्च कीवर्ड्स के ऊपर दिया तो और भी अच्छा है, इससे आपको विजिटर लेन में मदद मिलेगा। 6. बोलने में आसान हो। ये जरूरी नहीं कि आपकी ब्लॉग 2 to 3 वर्ड्स में ही हो और आप अपने टॉपिक से रिलेटेड वर्ड्स ही उसे करें। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि आपने जो नाम सेलेक्ट किया है उसे लोग आसानी से याद कर सके। labnol.org, जो कि इंडिया का सबसे पॉपुलर टेक्नोलॉजी ब्लॉग है, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है, पर ये छोटा है और याद रखने में आसान है। आप चाहे तो इसी तरह का कोई 7. सबसे इम्पोर्टेंट, थोड़ा समय दें। ऐसा नहीं है कि आपके दिमाग में कुछ आया और आप झट से उसी नाम का डोमेन नेम खरीद लिए। आपको कोई भी नाम रजिस्टर करने से पहले कम से कम 100 बार सोचना चाहिए, ताकि आगे चल के आपको उसी नाम से कोई परेशानी ना हो। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो एक डोमेन नेम खरीद लेते हैं और कुछ दिन ब्लॉगिंग के बाद उसको चेंज करने का सोचते हैं। ये भी सच है, पहले मैंने भी बहुत बार ऐसा किया है, तो मेरी ये सलाह है कि जो गलती मैंने किया है वो आप ना करें। अगर आप भी अपना ब्लॉग शुरू करना चाहते हैं और कौन सा नाम रखोगे उसे लेके कंफ्यूज हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं हमेशा आपके हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आज आपने क्या सीखा? मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी यह लेख ब्लॉग के लिए डोमेन नाम कैसे चुने जरूर पसंद आई होगी। मेरी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि रीडर्स को डोमेन नेम सिलेक्शन इन हिंदी के विषय में पूरी जानकारी प्रदान की जाए, जिससे उन्हें किसी दूसरे साइट्स या इंटरनेट में उस आर्टिकल के संदर्भ में खोजने की जरूरत ही नहीं है। सभी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएंगे। यदि आपके मन में इस आर्टिकल को लेकर कोई भी डाउट्स हैं या आप चाहते हैं कि इसमें कुछ सुधार होनी चाहिए, तब इसके लिए आप नीचे कमेंट्स लिख सकते हैं। यदि आपको यह पोस्ट डोमेन नाम कैसा होना चाहिए पसंद आया या कुछ सीखने को मिला, तब कृपया इस पोस्ट को सोशल नेटवर्क्स जैसे कि फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया साइट्स शेयर कीजिए।